बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि मैंने आपको बहुत सारी खबरें दी। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खबर दी कि वहां पे तमाम जजेस का एक इजलास हुआ है। उसमें पहला मामला ऑडियो लीक्स का था। उस हवाले से मैं आपको दूसरी खबर भी दे देता हूं, और दूसरा वो ये था कि इलेक्शन के हवाले से भी बातचीत हुई है। इलेक्शन से मुराद ये है कि वहां पे ये जो आईनी मामला है कि अगर कोई ऐसी ताखीर होती है तो फिर क्या किया जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि जब अप्रैल के अंदर मामला हुआ था तो उस वक्त तमाम जजेस चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के घर में इकट्ठे हुए थे। और आप दो जजेस जो हैं, जिसमें एक तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे एक अज़खुद नोटिस की सूरत में ये भेज दिया है चीफ जस्टिस को कि आप अज़खुद नोटिस दें ताकि इस मसले को इख्तिताम तक पहुंचाया जा सके। दूसरे नंबर के ऊपर सदर पाकिस्तान जो है, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया है 20 तारीख को, और उनसे ये कहा है कि आप आए, हमने मुशावरत करनी है इलेक्शन की तारीख को लेके। और इसके बाद इनके पास कोई आईनी कार्ड रह नहीं जाता। जिसके बाद अब क्या हो सकता है? इसके बाद ये हो सकता है कि सदर पाकिस्तान को उनके ओहदे से हटाया जाए। सदर पाकिस्तान को उनके ओहदे से हटाया नहीं जा सकता। तो अब बात कहां पे आ गई है? अब मामला इस वक्त यह है कि हमने चूंकि इलेक्शन से रोकना है, हर कीमत के ऊपर रोकना है, तो इसलिए हम जनाब यारी क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम सदर पाकिस्तान को कहें कि आप अपनी औकात के अंदर रहें, और औकात में रहने का मतलब यह है कि उसके बाद जो है वो सदर साहब पीछे हट जाएंगे, बस इलेक्शन नहीं करवाना, जो मर्जी हो जाए। और ये कहां पे आया है? ये तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक महकमे का सरबरा उस इदारे के जो सुप्रीम कमांडर है उसको भी धमकी दे। अब आपको दो बातें समझनी है, दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहला, सदर पाकिस्तान फौज का सुप्रीम कमांडर होता है, उसके बाद वजीर दिफा होता है, और वजीर दिफा फौज का बॉस होता है, इमीडिएट बॉस जिसको हम कहते हैं, उसके अंडर फौज आती है। अब अगर फौज का सरबरा फौज के सुप्रीम कमांडर को धमकी दे तो क्या ये उनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए? क्या ये उनका मामला नहीं है, कमांड का मसला नहीं है? अब जरा अंदाजा कीजिए कि आज 8:48 पे पाकिस्तान का वजीर दिफा क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है और क्या कह रहा है कि फौज के सुप्रीम कमांडर के बारे में कह रहा है, जी आरिफ अलवी साहब अपनी आईनी औकात में रहें, इलेक्शन कमीशन की आईनी हुदूद में तजावुज ना करें और सियासत ना करें, अपनी नहीं तो अपने ओहदे की इज्जत का ख्याल करें। याद रखें, वो इस ओहदे पर 2018 में होने वाली सिलेक्शन वारदात के नतीजे में काबिज हुए। रेफरेंस और वार्निंग के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाजिर है। इसमें उन्होंने 1996 के एक फैसले का हवाला दिया है। पहली बात यह है कि फौज के सुप्रीम कमांडर को फौज के महकमे का जो उसके अंडर है उसको ये कहना कि औकात में नहीं, ये बात ठीक नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर इलेक्शन कमीशन के आप तर्जुमान हैं, आईनी हुदूद में तजावुज से क्या मुराद लिया जाए? क्या आप ये समझें कि उनको ये कहना कि आइन के ऊपर अमल दरामद करें, आप आइन के तहत 90 रोज में इलेक्शन कराएं, ये आईनी हुदूद से तजावुज है? उसके बाद ये कहना कि आप 2018 में होने वाली सिलेक्शन वारदात के नतीजे में काबिज हुए हैं, तो ख्वाजा आसिफ से पूछा जाना चाहिए कि भाई आप कौन से वारदात जो हुई है उसके नतीजे में आप इस हुकूमत के ऊपर पहुंचे हैं? और फिर ख्वाजा आसिफ जो हैं वो आज खुद फरमा चुके हैं, जरा सुनिएगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात, हम दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। वो कह रहे जी हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं, जो आपने सुना था डिफॉल्ट हो रहा है, वो डिफॉल्ट हो गया है। अब जरा अंदाजा कीजिए कि ये एक दूसरे को पढ़ रहे हैं या एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आज आपको मैंने खबर दी थी कि एक नून लीग का कार खास जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोला, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ट्वीट किया नजम सेठी, जिसने ये कहा कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने टीटीपी के साथ मुआहदे तोड़े हैं, जिसकी वजह से वो उनके ऊपर तो हमले कर रहे हैं, पीएसएल के ऊपर हमले नहीं करेंगे। उस ट्वीट को लगा के ख्वाजा आसिफ ने अब नजम सेठी जो इनके अपने लगाए हुए हैं, जो इनकी हुकूमत के लगाए हुए हैं, उनकी क्लास ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जी ये उस ट्वीट को लगा के ये शख्स स्टेट सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का मवाजना पीएसएल से कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पर हमला हलाल है और पीएसएल पर हराम। ये हमारी फौज और पुलिस की जानों की हुर्मत नहीं है, इत्मीनान है, पीएसएल महफूज है। ये हमारी इशराफिया सिर्फ अपना मफाद अजीज है, कौमी सलामती और कीमती जाने डिस्पोजेबल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कौन हैं और वो साहब कौन है? आपका ताल्लुक एक ही जमात से है, नजम सेठी और आप एक ही जमात से हैं। आपने ही नजम सेठी को लगाया हुआ है। और रही बात इशराफिया की, तो नजम सेठी भी इशराफिया का हिस्सा है और ख्वाजा आसिफ भी इस हवाले से इशराफिया का हिस्सा है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। सूरत हाल ये है कि
इलेक्शन का चूंकि मामला है और इलेक्शन के मामले की तरफ नहीं जाना, बाकी हर चीज करनी है। आपने मोने सिलाई को बुला लिया, आपने उसके बाद जो अली अफजल शाही हैं उनको बुला लिया, बुजदार को बुला लिया, सबको बुला लिया। अब आगे अंदाजा कीजिए, इजाजुल हक को बुला लिया। अब फारूक हबीब जिन्होंने उस दिन फवाद चोरी की गाड़ी जब लेके जा रहे थे तो आपके सामने रुकावट बने, तो करप्शन और इख्तिलास से तजावुज का इल्जाम है और FIA ने PTI रहनुमा फारूक हबीब को नोटिस भेज दिया है। 21 फरवरी को पेश होने का हुक्म दिया गया है, जिसपे वो फारूक हबीब तो बहुत वाज़ेह अंदाज में कह रहे हैं कि आप मेरी आवाज दबा नहीं सकते और मैं हर सूरत इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। अब दूसरी जानिब आज इमरान खान ये कह रहे थे कि ये इंतखाबात की तारीख इसलिए नहीं दे रहे कि इनको डर है कि मैं दोबारा जीत जाऊंगा, वजीर आजम बनूंगा, इन सब से हिसाब लूंगा जो कुछ हुआ है। लेकिन मैं आपको इससे बड़ी खबर देना चाहता हूं, आज असद उमर साहब ने बता दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि 20 तारीख को सदर पाकिस्तान ने इनको तलब कर रखा है और 20 मंडे है और मंडे से ट्यूसडे बाद शायद ना जाए। बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि शायद अदालत उससे पहले ही अज खुद नोटिस ले ले, ये भी खबर है। अगर ऐसी खबर आई तो आपको जरूर बताऊंगा। कुछ खबर इत्तलात हैं कि अदालत शायद इसके ऊपर कंसिडर कर रही है कि अज खुद नोटिस लिया जाए ताकि इलेक्शन की जो इनेकाद है उसको यकीनी बनाया जाए। लेकिन मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं वो ये है कि इलेक्शन के इनेकाद को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जवाबी कार्ड के तौर पर इलेक्शन की तारीख बता दी है। और ये शख्स किसने बताई है? ये तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब हैं। उन्होंने आज बहुत बड़ा दावा किया। अब सवाल ये पैदा होता है, ये दावा क्यों किया है? सदर पाकिस्तान की बुनियाद के ऊपर किया है या कोई टॉक्स हो रही हैं उसकी बुनियाद के ऊपर किया? जो भी बुनियाद है मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि असद उमर साहब के मुताबिक जो इलेक्शन की तारीख वो बता रहे हैं, उनके मुताबिक पीर या मंगल को इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी। अब पीर या मंगल को इलेक्शन की तारीख मिल गई, इलेक्शन कमीशन के मुतालिक मेरे पास खबर यह है कि वो सदर साहब से मुलाकात तो जरूर करेंगे, लेकिन दूसरे नंबर के ऊपर यह बताया गया है कि वो सदर साहब को इनकार करेंगे कि जनाब वो असल में हुआ ये है कि हमने उसको भी कहा, हमने इसको भी कहा, तो जनाब वो क्या हुआ है कि वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे। लेकिन आपका क्या तर्ज अमल है, ये अदालत आपसे अलग से पूछेगी। और हुकूमत कर क्या रही है? हुकूमत इस वक्त जजेस को इश्तिहाल दिलाने की कोशिश कर रही है, वो इलेक्शन कमीशन के जरिए हो, वो खुद से मुहिम चलाने के लिए हो। अब खबर इस वक्त आई है कि इनके एक अपने बंदे ने बताया है कि जनाब साबिक जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं, जिसमें साकिब निसार साहब हैं, आसिफ सईद खोसा हैं और अजमत सईद हैं, उनसे रेंजर्स की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। बहुत अच्छी बात है। हमने आज सुना जी वो एहसन इकबाल साहब जो हैं उन्होंने 4500 सीसी गाड़ी वापस करके मुझे 1800 सीसी गाड़ी वापस करें। आपको पता है कि कानून ज़ाब्ते के तहत जो वजीर होता है उसको सिर्फ और सिर्फ 1800 सीसी गाड़ी मिल सकती है। उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप 4500 सीसी गाड़ी इस्तेमाल क्यों कर रहे थे, आपको इख्तियार दिया किसने? ये उनसे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि मीडिया के अंदर वाहवा करवानी थी तो वो इस हवाले से हो गया। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर, जो जनरल बाजवा हैं उनके पोल खुलना शुरू हो गए हैं। अब हामिद मीर जो है उन्होंने ये बताया है, अब जानते हैं कि CPEC का प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान का, यहाँ पे कहा यह जाता था कि इमरान खान उस मंसूबे के मुखालिफ हैं और इमरान खान की वजह से ये मंसूबा आगे नहीं बढ़ रहा। अब इत्तलात ये मिली हैं कि जनाब जो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा हैं वो CPEC के खिलाफ सहाफियों से बातें करते थे और वो चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर CPEC ना चले। लेकिन मीडिया में तासुर क्या दिया जाता था कि जनाब अली वो तो इमरान खान नहीं चाहते। अब CPEC को कौन नहीं चलाना चाहता? हमारे वो जो आप जानते हैं कि मगरिब वाले दोस्त हैं उनका ख्याल था, और इवन G7 ने उसका एक मुतबादिल मंसूबा भी मुतारिफ करवाया था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जनरल बाजवा पाकिस्तान के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे थे या मगरबी ताकतों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे थे? ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। और आगे अब उनके खिलाफ इंक्वायरी क्या क्या की जाए, क्या इसके ऊपर की जाए या दूसरे नंबर के ऊपर जो साइफर का मामला है उस हवाले से की जाए? एक खबर और ले लीजिए, और वो ये है कि ये शीरी मजारी साहिबा ने एक इंटरव्यू दिया है और उनके मुताबिक जनरल बाजवा TTP रहनुमाओं को पाकिस्तान में आबाद कराना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर तो ये काम नहीं हो पाया था, लेकिन शायद PDM के दौरे हुकूमत में हो गया। और उनके मुताबिक जनरल फैज जब अफगानिस्तान गए थे तो वो तालिबान से नहीं बल्कि अफगानिस्तान की हुकूमत से मुज़ाकरात करने गए थे, यानी TTP के लोगों के साथ। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे सवाल करेगा इस मामले के ऊपर कौन? लेकिन हर गुजरता दिन जनरल बाजवा के हवाले से बहुत सारे सवालात पैदा कर रहा है और उनके पोल खोलता जा रहा है। मेरे ख्याल से जनरल बाजवा का जो ख्याल है कि वो गुमनामी की जिंदगी गुजार लेंगे, वो इतनी आसानी से गुमनामी की जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे। शायद रिटायरमेंट के बाद ऐसा ही होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।